अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली चौधरी और आप देख रहे हैं पाक इन्फो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं ज़िला नारवाल की तहसील शकरगढ़ के एक छोटे से कस्बे बड़ा भाई मसरूर में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक अल्लाह ताला के वली हज़रत बाबा अब्दुल सलाम चिश्ती साहब का मज़ार मौजूद है। ये मज़ार जो कस्बे की निस्बत काफ़ी हाइट पर मौजूद है। तो इस दरबार के साथ साथ जो है पाकिस्तान और भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल भी मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो भारत और पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो चंद मीटरों के फासले पर वाक़ा है। तो नाज़रीन बंद कर हैं तो नाज़रीन ये दरबार जो गाँव की निस्बत काफ़ी हाइट पर मौजूद है। तो इस दरबार की जो पुरानी बिल्डिंग थी वो 2004 में ख़त्म कर दी गई थी और 2004 में नई बिल्डिंग सूबाई वज़ीर पीर सैयदुल हसन शाह साहब ने तमीर करवाई थी। तो इस दरबार में काफ़ी लोग लाखों ज़ायरीन आते हैं और अपने दिल की मुरादें पाते हैं। और जो अल्लाह ताला के वलियों की बहुत सारी करामात होती हैं। तो हज़रत बाबा अब्दुल सलाम चिश्ती साहब की जो करामात है उन करामात में से एक करामात ये है कि भारत जब भी किसी भी किस्म की सेलिंग करता है या जारियत करता है तो आज तक कोई चीज़ दरबार को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। और दरबार के साथ साथ जो कस्बे के लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं और कस्बे के लोगों को भी आज तक अल्लाह के फजल व करम से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जी हाँ नाज़रीन, चलिए हम चलते हैं जो इस दरबार की इंतज़ामिया उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व क्या नाम है आपका जी? कारी मोहम्मद अली रियाज। कारी मोहम्मद अली रियाज साहब, ये दरबार कितना साल पहले पुराना है? ये तकरीबन 700 के करीब ये दरबार पुराना है। ये ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके खुलाफा में से इनका शुमार होता है। आप बेसिकल गज़नी के शहर के रहने वाले हैं। ये ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में रहा करते थे और आपके फैज़ान से मुस्तफ़ी होते थे। उसके बाद ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म अता फरमाया कि आप पसरूर तशरीफ़ ले जाएं, यहाँ पे दीन की तबलीग करें। क्योंकि यहाँ पे राजा रहता था, उसकी महल्लात उसने अपने मज़हब का प्रचार किया हुआ था। उस मज़हब को नीस्त नमूद करने के लिए ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ख्वाजा अब्दुल सलाम आप यहाँ से चले जाएं और पसरूर जाकर दीन इस्लाम के परचम को बुलंद करें और दीन की तबलीग फरमाएं। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुक्म के मुताबिक आप अजमेर शरीफ से चलते हुए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ये मकाम मसरूर गाँव है। जब यहाँ आप पहुँचे तो पूछा गया कि ये कौन सा गांव है, तो लोगों ने बताया कि ये मसरूर है। तो आपने फरमाया पसरूर मसरूर एक ही जगह है। यहाँ पे भी एक राजा जिसका नाम रंजीत सिंह था, वो इस मकाम पर रहता था। चैनल यहाँ पे सामने करें तो ये सामने उनके महल्ला थे। जी जी, ये बहुत हाइट पे है ना दरबार। तो हाँ, ये नीचे वो सामने ये जंगल है, यहाँ पे आप राजा के महल्लात होते थे। जब आप ये इस मकाम पर तशरीफ़ लाए तो आपने दीन की तबलीग शुरू कर दी। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह जब तबलीग शुरू की तो राजा जो रहता था उसके महल्लात में कचहरी लगा करती थी। उस कचहरी से कुछ लोगों ने कहा कि बाबा जी के पास कुछ लोग जाते हैं, उनको ये बात नागवार गुजरी। उसने कहा कि अब कोई नहीं जाएगा, लेकिन मुसलसल तरतीब के साथ आपकी खिदमत में लोग आते थे और फैज़ान भी हासिल किया करते थे और मुसलमान भी होते थे। उस राजा को ये बात नागवार गुजरी तो उसने कहा कि अब इस बाबे को यहाँ से भगाना ज़रूरी है, अगर नहीं तो इसको माज़ल्ला कत्ल कर दिया जाए। उसने अपने दरबारियों को भेजा, कहने लगे कि आप यहाँ से चले जाएं, अगर नहीं तो हमारे साथ शिकार के लिए जाएं। तो राजे ने ये एक मंसूबा तैयार किया कि जब इस महल्ला से
करीबी जो जंगलात है, इस जंगलात में जब शिकार के लिए जाएंगे तो तीरों के साथ इनको माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाएगा। ये अल्लाह के वली थे, ये सब कुछ जानते थे। जब उसने अपने जो दरबारी हैं उन दरबारियों को, उन सिपाहियों को आपके पास भेजा तो उसने कहा कि बाबा जी आपको ख्वाजा साहब बुला रहे हैं, अपने राजा साहब बुला रहे हैं। तो वो कहते कि हमारे साथ शिकार के लिए जाना है, लेकिन आपने फरमाया कि मेरा शिकार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी जबरन कहा गया। फिर आपने कहा कि मैंने नहीं जाना, मेरा तल्लुक़ ही कोई नहीं है। राजे के पास गए, बताया, उस राजे ने कहा कि जबरन लेकर आओ। फिर वो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उन सिपाहियों ने कहा कि बाबा जी आपको हम लेकर जाएंगे। फिर आपने फरमाया कि मेरे पास सवारी नहीं है। फिर चले गए। जब सवारी का जिक्र किया तो राजे ने जो खुद इस्तेमाल किया करता था घोड़े की सवारी, वो घोड़ा साथ बेच दिया। जब सवारी बेची तो आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया हम बेदीन की सवारी को कबूल नहीं फरमाते। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला ने आपने इशारा किया जंगल से एक शेर आया तो आप उसके ऊपर सवार हुए, जो आपके साथ बाबा जी साहब रहमतुल्लाह सवारी किया करते थे। हाँ, शेर की सवारी उस वक्त आपने की जब राजे ने अपनी सवारी भेजी तो आपने कबूल ना फरमाई। फिर वापस भेज दिया सवारी को, आपने इशारा फरमाया, वो जंगल से शेर आया, आप उस पर सवार हुए। जो आपके साथ गुलाम थे उन्होंने कहा कि हजूर इसकी रकाब भी होनी चाहिए। फिर आपने इशारा किया, सांप आया, सांप की रकाब बनाई। फिर आप सवार होकर उसके महल्लात में गए। तो जब उसने ये दश्त देखी तो बुखला गया, फ़ौरन आकर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा। कहने लगा हजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ और समझता था, लेकिन आप तो अल्लाह के वली हैं। लेकिन आपने फरमाया तुम अल्लाह के नेक बंदों को परेशान किया हुआ है। आज़माते हो अल्लाह ताला। आपने फरमाया कि अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा, यहाँ से नीस्त नबूद होना पड़ेगा आपको। आप यहाँ से अपने इन महल्लात को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। वो कहने लगे कि मैं कहाँ जाऊँ। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं एक पत्थर फेंकता हूँ, जिस मकाम पर ये पत्थर गिरेगा आपने उस मकाम पर जाना है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपने पाँव की नोक के साथ वो पत्थर फेंका। वो तकरीबन 40 किलोमीटर के करीब जाकर वो गिरा। जसरोटा गांव है, कस्बा है इंडिया में। जब उस मकाम पर गिरा तो आपने फरमाया इसके आगे आपने अपने महल्लात बनाने हैं या डेरा आपने लगाना है। इसके माकबर यानी पहले एक बाशिद भी आप आगे आए तो आपकी नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब ये पत्थर फेंका तो फिर उसको राजा पूछने लगा कि जनाब मुझे कैसे पता चलेगा ये पत्थर आपने फेंका है। आपने फरमाया 2 निशानियाँ होगी। एक निशानी ये होगी कि दिन को अगर देखेंगे तो सूरज की तरह चमकता हुआ नजर आएगा, अगर रात को देखेंगे तो चांद की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। आपके फरमाने के मुताबिक वो राजा उस जगह पे गया, जसरोटा कस्बा है उस मकाम पर गया। उसके बाद वो नस्ल भी तबाह बर्बाद होगी। वो महल्लात अभी तक मौजूद हैं लेकिन उसमें रहाइश पजीर कोई भी नहीं है, वो भी नीस्त व नबूद पड़े हुए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह है जिस मकाम पर हमारे पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम शुरू होता है और पहली किरण सूरज की इस मज़ार पर पड़ती है। और इसके दाएं तरफ मुतनाज़ा कश्मीर है, इसकी बाएं तरफ ये इंडिया है। ये दरबार पाकिस्तान और भारत की एंड लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है। तो भारत जब भी किसी भी किस्म की जारियत करता है, कोई शेलिंग वगैरह करता है, तो दरबार को कोई नुकसान वगैरह आज तक तो नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से ये मुशाहदा किया है। जब 2018 में रमज़ान शरीफ में गोलाबारी हुई तो इतनी शदीद के साथ गोलाबारी हुई थी कि गांव में कोई भी शख्स नहीं रहा। मैं यहाँ पे मौजूद था और मैंने अपनी आंखों से मुशाहदा किया है कि जब भी वो बम आता था तो ऐसे महसूस होता था जैसे कोई पकड़ कर नीचे फेंक देता। ये नीचे इतनी गोलाबारी हुई कि देखना तो दर कनाल को यहाँ पर रहा नहीं। आगे सामने दाएं बाएं गोलाबारी हुई लेकिन मज़ार शरीफ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं यहाँ पर मौजूद रहा था। अल्लाह ताला के वलियों की बहुत सारी करामात होती है, तो ये इनमें से एक खास करामात है जिसकी वजह से गांव वाले भी बहुत महफूज हैं।
तो जो भी भारत शैलिंग करता है तो वो नीचे गिर जाते हैं दरबार को। अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक कोई चीज़ नुकसान नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि अल्लाह के वली अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्हीं की दुआओं से ये पाकिस्तान वजूद में आया है और क़यामत तक ये इंशाल्लाह रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक मौजूद रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, अल्लाह हमें दीजिए इजाज़त। खुदा आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने जो दरबार के मतवली हैं, जो दरबार की इंतज़ामिया थी, उनकी बातें सुनी और उन्होंने आपको बताया कि बाबा जी की क्या क्या करामात थी। बाबा जी शेर की सवारी किया करते थे और बाबा जी जो है वो उनको सबको जो बाहर की तरफ से शेलिंग आती थी वो इसके साथ ही गिर जाती है नीचे। और दूसरा ये है कि इसको किसी किस्म का आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सारा कस्बा जो है वो महफूज है। तो जी नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको मिलूँगा किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली अब भी खैबर कांप जाता है। हाँ अली थे, अली को अली कहने वाले, अली थे, अली को अली कहने वाले, वली बन गए जो अली कहने वाले। अली बन का ज़माना